आज दिन है शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहले सुर्खियां। देश भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंचे जंतर मंतर। सरकारी कर्मचारी की मान्यता मिलने के अपने संघर्ष को किया और मजबूत। कश्मीर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दिहाड़ी मजदूरों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु में एक और पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। मयिलादुथुरई में हुई 4 मजदूरों की मौत, 4 बुरी तरह से घायल। अब राष्ट्रीय खबरें विस्तार से। इस बुधवार 4 अक्टूबर को असम से लेकर गुजरात तक 11 अलग राज्यों से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मजदूर अधिकार हासिल करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य मांगे हैं कि केंद्रीय सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2022 के आदेश का पालन करते हुए उन्हें ग्रेच्युइटी दे। देश के प्रधानमंत्री व महिला और बाल विकास मंत्रालय से मिलने के सारे प्रयास विफल होने के कारण उन्हें राजधानी नई दिल्ली तक आना पड़ा। साल 2011 में सर्वदलीय संसदीय समिति ने भी सरकार से यही सिफारिश की थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और 2013 में हुए 45वें भारत श्रम सम्मेलन ने भी सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया था। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा अभी तक नहीं दिया है। कश्मीर के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में दिहाड़ी पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किया। इन मजदूरों को 2 महीने से वेतन का भुगतान न होने के कारण उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने और परमानेंट सरकारी नौकरी की अपनी लंबे समय से जारी मांग को एक बार फिर से उठाया। बुधवार को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई जिले के थिलैयडी गांव में एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट के कारण 4 मजदूरों की मौत और 4 अन्य के घायल होने की खबर है। मृतकों की पहचान पी मनिकम, एस मदन, आर राघवन और एम निकेश के रूप में हुई है और घायल मजदूर एन मसीलामणि, आर मरियप्पन और ए पकीरिसामी का इलाज नागपट्टिनम के सरकारी अस्पताल में और पी मणिवन्नन का मयिलादुथुरई के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। राष्ट्रीय खबरें के बाद अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें की ओर। पहले सुनते हैं सुर्खियां। जर्मनी में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुए सफल, मिलेगा उनका बकाया वेतन। नाइजीरिया की ट्रेड यूनियनों ने सरकार से समझौते के पहुंचने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगाया रोक। अब खबरें विस्तार से। जर्मनी में ग्राफेनहाउसेन में हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने बड़ी जीत हासिल किया। ड्राइवरों को उनका बकाया पैसा मिलेगा और हड़ताल पे जाने के लिए हुए सारे केस कंपनी वापस लेगी। ये ड्राइवर उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आते हैं। इसीलिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि मजदूर ग्रुप उनका शोषण करते हैं। उनके हड़ताल मजदूर ग्रुप के शोषणकारी कर्मकाजी परिस्थितियों के कारण शुरू हुई थी, जैसे उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। लगभग 80 यूरो की दैनिक दर पर काम कराते थे और उनका शिफ्ट भी काफी लंबे समय तक चलता है। ड्राइवरों ने कुल 5 लाख यूरो की मांग की थी, जिसे उन्होंने बकाया वेतन बताया। यही सब के चलते ड्राइवरों ने 10 सप्ताह से अधिक समय से हड़ताल करा और यहाँ तक कि 6 दिन की भूख हड़ताल भी की। 2 अक्टूबर को नाइजीरिया की संघीय सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद नाइजीरिया की ट्रेड यूनियनों ने ईंधन सब्सिडी हटाने के विरोध में अनिश्चितकालीन राष्ट्रीय हड़ताल को रद्द कर दिया है। सरकार ने अपने द्वारा लागू किए जा रहे आर्थिक सुधार के तहत जनवरी में सब्सिडी हटा दी। प्रीमियम मोटर स्पिरिट या पेट्रोल पर सब्सिडी हटाने से दामों में बढ़ोतरी हुई और इसी कारण अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दाम भी बढ़ गए। नाइजीरिया की संघीय सरकार सरकारी कर्मचारियों को 35,000 नायरा की वेतन वृद्धि का भुगतान कराने, 1 महीने के भीतर न्यूनतम वेतन समिति स्थापित कराने और 6 महीने के लिए डीजल से मूल्य वर्धित कर हटाने पर सहमत हुए। आज की खबरों में इतना ही। फिर होगी मुलाकात अगले मंगलवार वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ।